ये एक अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इस सवाल के बारे में मैं ये भी कहूँगा कि काफ़ी हद तक हम लोग धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को समान अर्थी शब्द के रूप में ही यूज़ करते हैं, और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन इंग्लिश वर्ड सेक्युलर की वजह से भी हुआ है। जी। लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बीच में अंतर आपको बताने के पहले मैं सेक्युलर वर्ड जो है, जिसको हम आम तौर पे धर्मनिरपेक्ष के रूप में समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता के रूप में समझते हैं, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ कि द वर्ड सेक्युलर, इसकी उत्पत्ति हम 14th-15th सेंचुरी के समय एडी में यूरोप में देखते हैं, और निकोलो मैकियावेली सबसे बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक रहे हैं। जी जी। और उनकी किताब द प्रिंस में उन्होंने इसके बारे में भी बताया है। तो उस समय जो अवधारणा निकोलो मैकियावेली ने रखी वो ये थी संक्षेप में कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म जो है वो व्यक्ति की अपने व्यक्तिगत जीवन का अंश है, और जो सामाजिक जीवन हम राजनीतिक क्षेत्र में जीते हैं वहाँ पे धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जैसा हमें सबको मालूम है और सर्वविदित है कि 4th सेंचुरी एडी से लेकर 14th सेंचुरी एडी तक यूरोप में जो राजनीति रही है उसमें धर्म का अत्यधिक हस्तक्षेप था रोमन कैथोलिक चर्च का। जी जी। सो 15th सेंचुरी के बाद जब ये सेक्युलर वर्ड की उत्पत्ति हुई और निकोलो मैकियावेली ने सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में कहा कि धर्म और पॉलिटिक्स दोनों बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, यहीं से मॉडर्न यानी कि आधुनिक राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो जनरली ये यूरोप में और पश्चिमी देशों में धर्म और राज्य के बिल्कुल ही अलग अलग दायरे के रूप में समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म जो है, भारतीय समाज में धर्म एक वे ऑफ लाइफ मानी जाती है जी। हमारे यहाँ ये पंथ नहीं, धर्म का एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वे ऑफ लाइफ। इस बात को लेकर इसका जब से वर्ड सेक्युलर के बारे में बात हुई तो हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि धर्म निरपेक्ष का। क्योंकि पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य जो है वो सभी धर्मों को, हमें मालूम है हमारे सामाजिक जो रियलिटी है, सच्चाई है हमारे समाज की, कि भारत में अन्य विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और उन धर्मों के अनुयायी भी हैं। तो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए, और जो राज्य है वो किसी धर्म के साथ विशेष रूप से उसको प्राथमिकता नहीं देगा, और राज्य सभी धर्मों को एक ही स्तर पे करेगा। और हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म और पंथों के प्रति न्यूट्रल है। इनफैक्ट हमारे यहाँ भारतवर्ष में हम ये भी देखते हैं कि जो राज्य है वो धर्मों को, विभिन्न प्रकार के जो धर्म हैं उनके अनुयायियों के लिए राज्य के पैसे भी खर्च किए जाते हैं। और जैसे कुंभ मेला हुआ या हज यात्रा हुई, इन सबों में सरकार पैसे खर्च करती है। तो सभी धर्मों को एक समान देखा जाना और लोगों के धर्म की भावनाओं का आदर करना, यही पंथ निरपेक्ष का अंतर, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है।